नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशन चैनल डम डम एजुकेशन पर है। तो दोस्तों, आज अपन देखने वाले हैं साइंस का एक चैप्टर है प्रकाश के जो MCQ PYQ बनते हैं इसके बारे में अपन देखने वाले हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो साइंस का ये टॉपिक आता ही आता है। वीडियो है महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो प्रश्न है आपके सामने है, एक व्यक्ति सामने लगे दर्पण में अपना सिर बड़ा, शरीर का मध्य भाग समान आकार व पैर छोटे दिखाता है। इस दर्पण में ऊपर से नीचे तक लगे दर्पणों का संयोजन क्रम है। क्या कह रहा है दोस्तों? एक व्यक्ति है, उसके सामने जो लगा दर्पण है उसके अपना सिर बड़ा दिखता है, सिर बड़ा दिख रहा है, और शरीर का मध्य भाग क्या है? समान आकार का दिख रहा है, और वह पैर किस दिख रहा है? छोटे दिखते हैं। तो इस दर्पण में ऊपर से नीचे तक लगे दर्पणों का संयोजन क्रम क्या होगा? उत्तल अवतल या समतल होगा, अवतल समतल या उत्तल होगा, या समतल उत्तल होगा, या उत्तल समतल उत्तल अवतल होगा। तो क्या होगा? यदि आपको आता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो सही आंसर जो है अवतल, समतल और उत्तल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल का, उत्तल का, समतल का, या गोली का? सही आंसर यहाँ पे अवतल होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, टॉर्च में प्रयोग किया जाता है। टॉर्च में क्या प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, या पिंडाकार दर्पण? टॉर्च में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई न्यूनतम होनी चाहिए। न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की लंबाई के बराबर, व्यक्ति की लंबाई के अधिक, व्यक्ति की लंबाई की दुगनी, या व्यक्ति की लंबाई की चौथाई? तो यहाँ पर न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की लंबाई की आधी जो है होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ऊंचाई होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, दर्पण में प्रतिबिंब का दिखाई देना है प्रकाश का क्या है? व्यतिकरण है, परावर्तन है, अपवर्तन है, या वर्ण विक्षेपण? तो सही आंसर दोस्तों परावर्तन होगा। नेक्स्ट प्रश्न, पानी में रखी छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना प्रकाश के किस कारण होता है? परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेप, या प्रकीर्णन? सही आंसर होगा अपवर्तन। अपवर्तन के कारण क्या होता है? पानी में छड़ की जो छड़ है मुड़ा हुआ दिखाई देता है, यानी कि कुछ इस टाइप दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, जब प्रकाश आँख में प्रवेश करता है तो कॉर्निया के बाहर की सतह पर होने वाली परिघटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, या वर्ण विक्षेपण? सही आंसर जो हो जाएगा अपवर्तन हो जाएगा। क्या होता है दोस्तों? अपवर्तन के कारण प्रकाश का जो कॉर्निया के बाहर का सतह पर होने वाली जो परिघटना होती है उसको हम अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंद्रधनुष प्रकाश की कौन सी घटना के कारण बनता है? व्यतिकरण, विवर्तन, वर्ण विक्षेपण, या अपवर्तन? तो दोस्तों वर्ण विक्षेपण के कारण प्रकाश की जो घटना है इंद्रधनुष का प्रकाश, इस कारण से वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। पूर्णांतिक परावर्तन का उदाहरण है। पूर्णांतिक परावर्तन का उदाहरण बताना दोस्तों। वस्तु के रंग का निर्धारण, ग्रहों का चमकना, सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखाई देना, या मृगमरीचिका? तो मृगमरीचिका जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ण विक्षेपण में प्रकाश के विचलन का क्रम बताना है। बैंगनी, नीला, पीला, लाल, बैंगनी, लाल, नीला, पीला, या बैंगनी, पीला, लाल,
या नीला, या पीला, लाल, बैंगनी, नीला। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर जो होगा बैंगनी, नीला, पीला या लाल। क्या होगा? वर्ण विक्षेप के विचलन का सही क्रम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से प्राथमिक रंग नहीं है। प्राथमिक रंग कौन सा नहीं है? पीला, हरा, लाल, नीला। प्राथमिक रंग जो होता है पीला, जो होता है प्राथमिक रंग नहीं होता है। ठीक है, बाकी जो है प्राथमिक रंग है हरा, लाल, नीला जो प्राथमिक रंग होता है। पीला जो प्राथमिक रंग नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिलंब व आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण। अभिलंब व आपतित कौन सा? परावर्तन, अपवर्तन या अपवर्तन या प्रिज्म कोण? तो होगा आपतन कोण होगा। कौन सा होगा? आपतन कोण होगा। अभिलंब व आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष कैसे बनता है? इसके लिए निम्न भौतिक परिघटनाएं हो जिम्मेदार है। परिक्षेपण, अपवर्तन या आंतरिक परावर्तन। 1, 2, 2, 3 या 1, 3। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? 1, 2, 3। परिक्षेपण, अपवर्तन या आंतरिक परावर्तन। तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों सही आंसर क्या होगा? परिक्षेपण, अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन। तीनों जो घटनाएं जिम्मेदार हैं जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक या उल्टा, वास्तविक उल्टा, आभासी सीधा या आभासी या उल्टा। तो कैसे होगा समतल दर्पण में? आभासी एवं सीधा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी एवं सीधा होता है। SI इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई का क्या है? मीटर, वाट, न्यूटन, डायोप्टर। तो हो जाएगा डायोप्टर। लेंस की इकाई का शक्ति का मतलब क्या है? डायोप्टर है। नेक्स्ट प्रश्न, एक व्यक्ति की लंबाई 6 फीट है। उसने अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देखने के लिए एक ऊर्ध्व दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होगी? 7.7 फीट, 6 फीट, 4.5 फीट या 3 फीट। तो हो जाएगी 3 फीट, यानी कि आधी जो होनी चाहिए। ठीक है, 3 फीट यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? सिलेंडरी, अवतल, द्विफोक्सी या उत्तल लेंस। तो यहाँ पे सिलेंडरी लेंस यानी कि बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है अभिन्नता का दोष दूर करने के लिए। कैमरे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल, समान मोटाई, वर्तुलाकार या अवतल। तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है कैमरे में। ठीक है, निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर की आपकी छाया सबसे छोटी होती है? 25 दिसंबर, 21 जून, 24 फरवरी, 14 फरवरी या 23 मार्च। तो 21 जून को जो है आपकी छाया छोटी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, साबुन की बुलबुले के चमकीले रंगों का निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? व्यतिकरण, विवर्तन, विक्षेपण या प्रकीर्णन। तो क्या होगा? व्यतिकरण के कारण दोस्तों ऐसा होता है। तो एक बार फिर से इन प्रश्नों को रिपीट कर लेते हैं। पहला प्रश्न क्या था? एक व्यक्ति सामने लगे दर्पण में अपना सिर बड़ा, शरीर का मध्य भाग समान आकार व पैर छोटे दिखता है। इस दर्पण में ऊपर से नीचे देखने पर लगे दर्पणों का संयोजन क्रम क्या होगा? तो अवतल, समतल और उत्तल, कुछ इस तरह से इसका क्रम होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निकट दृष्टि दृश्य ग्रसित व्यक्ति के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। टॉर्च में प्रयोग किया जाता है तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देखने के लिए दर्पण की जो है ऊंचाई न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। दर्पण में प्रतिबिंब का दिखाई देना क्या है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। पानी में रखी छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जब प्रकाश आँख में प्रवेश करता है तो कॉर्निया की बाहर की सतह पर होने वाली परिघटना क्या कहलाती है? अपवर्तन कहलाती है।
इंद्रधनुष के प्रकाश की घटना का कारण बनता है तो वर्ण विक्षेप के कारण बनता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है तो मरीचिका जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। वर्ण विक्षेप में प्रकाश का विचलन का जो क्रम होता है बैंगनी, नीला, पीला, लाल होता है। बैंगनी, नीला, पीला, लाल जो होता है प्राथमिक रंग नहीं है तो पीला जो है प्राथमिक रंग नहीं होता है। अभिलंब व आपतित के पश्च वाला कोण अपतन कोण कहलाता है। जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। तो कौन सी घटना है? परिक्षेपण, अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन, तीनों घटना होती हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है तो आभासी एवं सीधा होता है। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है? डायप्टर है। एक व्यक्ति की लंबाई 6 फीट है तो उसका अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देखने के लिए उत्तल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई 3 फीट होनी चाहिए। अभिन्दिकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो सिलेंडर लेंस का प्रयोग करते हैं। कैमरे में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और साबुन के बुलबुले चमकीले किस कारण के दिखाई देते हैं? व्यतिकरण के कारण दिखाई देते हैं। तो दोस्तों ये साइंस की जो अपनी फर्स्ट टेस्ट सीरीज है वो आपकी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।